वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग मौर्यकालीन कुछ अध्यक्ष और उनके कार्य देखेंगे और इसके साथ ही गुप्तकालीन कुछ अध्यक्ष और उनके कार्यों को देखेंगे। तो अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास मेरे साथ देख सकते हैं और क्वेश्चंस के लिए या प्रैक्टिस के लिए रात को 9 बजे की सीरीज आती है, टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें मॉक टेस्ट मैं करवा रही हूँ। आरओ एग्जाम को टारगेट करते हुए और यूपी पीसीएस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस। तो ध्यान से आप दोनों क्लासेस करते रहिए, आपको चैनल पर क्लासेस मिल जाएंगे, विजिट करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, आपको क्लासेस का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ डेली प्रैक्टिस भी करने को मिले, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2025 की प्री प्लस मेंस कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपने कोर्स को परचेज कीजिए, या फिर गूगल प्ले स्टोर से एससीएस का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो भी कोर्स परचेज कीजिए, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो कोर्स से रिलेटेड सामान्य सी जानकारी है। इसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है या कोई सब्जेक्ट में ही कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में मैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य या टॉपिक ले लूँगी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उनको कराती रहूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी कीजिए और बेहतर क्लासेस में लाती रहूँगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये मौर्यकालीन जो अध्यक्ष हैं, ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि कौन कौन से अध्यक्ष हैं, उनका क्या कार्य था। टर्म को देख करके पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा कार्य था इनका या किस विभाग से रिलेटेड थे, तब ऐसे प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पन्याध्यक्ष, ये कौन था। तो पन्याध्यक्ष था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। इसका था वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था पन्याध्यक्ष। सुराध्यक्ष, तो सुराध्यक्ष जो था वो आबकारी विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सुरा अलग है और सूनाध्यक्ष अलग है। तो सूनाध्यक्ष जो था वो बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। इसी प्रकार गणिका अध्यक्ष था जो गणिकाओं का अध्यक्ष था, और सीता अध्यक्ष कृषि का अधीक्षक था। सीता अध्यक्ष याद रखिएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ठीक है। अकराध्यक्ष ये खान विभाग का अध्यक्ष था। कुप्याध्यक्ष ये वनों का अध्यक्ष हुआ करता था। कोष्ठगाराध्यक्ष ये कोष्ठगार का अध्यक्ष था, और आयुधगाराध्यक्ष ये आयुधगार का अध्यक्ष था। इसी प्रकार देवता अध्यक्ष है, ये धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष था। पौतवाध्यक्ष ये माननीकृत भार और माप का प्रभारी था। पौतवाध्यक्ष माप तौल का, ठीक है। अश्वाध्यक्ष, तो अश्व से ही क्लियर हो रहा है, घोड़ों से रिलेटेड है, तो घोड़ों का अध्यक्ष था अश्वाध्यक्ष। और हाथियों का था हस्ताध्यक्ष, तो हाथियों के लिए याद रखना हस्ताध्यक्ष था। सुवर्णाध्यक्ष, तो सुवर्ण सोने से रिलेटेड है, तो सोने का अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्ष था। अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार था। रथाध्यक्ष, तो रथ इसमें आ गया ना, तो युद्ध रथों का अध्यक्ष कौन था, रथाध्यक्ष था। पदाध्यक्ष पैदल चलने वाली जो सेना है, पैदल सेना, उसका अध्यक्ष था पदाध्यक्ष। पणाध्यक्ष ये कौन था, तो पणाध्यक्ष व्यापार, मूल्य निर्धारण और राज्य द्वारा चलाई जाने वाली निर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री के प्रभार का अधिकारी था। कौन, पणाध्यक्ष। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष, ये व्यापार का कर वसूलने वाला अधिकारी था, शुल्काध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्र मतलब जो सूत्र धागा, धागे से याद कर लीजिए, कताई बुनाई विभाग का जो अध्यक्ष था वो सूत्राध्यक्ष कहलाता था। लोहाध्यक्ष, लोहा क्या एक प्रकार की धातु है, तो धातु विभाग का जो अध्यक्ष था वो लोहाध्यक्ष कहलाता था। और लक्षणाध्यक्ष ये टकसाल का अध्यक्ष था। कौन सा, लक्षणाध्यक्ष। विविताध्यक्ष ये चारागाहों का अध्यक्ष था, जो चारागाह थे उनका अध्यक्ष विविताध्यक्ष कहलाता था। और मुद्राध्यक्ष, अब मुद्रा यहाँ पैसे से नहीं रिलेटेड है, पासपोर्ट से है, याद रखिएगा। मुद्राध्यक्ष था पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष।
रूप दर्शक, तो ये सिक्कों का निरीक्षक हुआ करता था। दर्शक मतलब किसी चीज का निरीक्षण कर रहा है, देख रहा है, तो सिक्कों का निरीक्षक रूप दर्शक था। लवणाध्यक्ष, तो लवण नमक से रिलेटेड है, तो नमक विभाग का जो अधिकारी है वो लवणाध्यक्ष था। इसी प्रकार पत्तनाध्यक्ष, तो पत्तन बंदरगाह को कहते हैं, तो बंदरगाहों का अध्यक्ष पत्तनाध्यक्ष था। संस्थाध्यक्ष ये था बाजार का अधीक्षक, और नवाध्यक्ष ये था जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। जहाज रानी का नवा मतलब नाव से रिलेटेड कर दीजिएगा, जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। थोड़ा याद करने के लिए आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी। अगर आप इनको लर्न करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको 1-2 बार रिपीट करना है, याद हो जाएगा। अब इसी प्रकार गुप्त अभिलेखों में भी पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं और वो क्या हुआ करते थे, उनके पास कौन सा विभाग था, इनसे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। तो एक एक करके गुप्त अभिलेखों का भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन है, महाबलाधिकृत, ये प्रधान सेनापति था, महाबलाधिकृत। फिर महादंडनायक, ये मुख्य न्यायाधीश थे। महाप्रतिहार, ये राजमहल के रक्षकों का प्रमुख था। महासंधि विग्राहक, ये युद्ध निर्णायक था, ठीक है। तो महासंधि विग्राहक ये युद्ध निर्णायक हुआ करता था। दंडपाशिका जो दंड देते हैं, पुलिस विभाग का अध्यक्ष था। भांडागाराधिक्रेता, ये शाही खजानों का अध्यक्ष था। महापक्षपटालिक, ये लेखा विभाग का प्रमुख था। इसी प्रकार हम लोगों ने वहां भी पढ़ा, मौर्य काल में भी और ये भी गुप्त काल में भी लेखा विभाग के प्रमुख के बारे में। तो विनयस्थित संस्थापक जो थे वो शिक्षा विभाग का अध्यक्ष था। और ये सर्वाध्यक्ष, ये कौन थे, सभी केंद्रीय विभागों के निरीक्षक थे। महाश्वपति घुड़सवार सेना का नियंत्रक था। तो हम लोगों ने विन्यस्ती संस्थापक देख लिया, सर्वाध्यक्ष देख लिया। अब आते हैं महाश्वपति। तो महाश्वपति घुड़सवार सेना का नियंत्रक था। विनयपुरा कौन थे, तो ये राजा के दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी था विनयपुरा। युक्तापुरुष, ये आधिकारिक युद्ध लूट का हिसाब रखने वाला अधिकारी था। खाद्यपकिका, ये शाही रसोई के निरीक्षक थे। और महानरपति, ये थे पैदल सेना का अध्यक्ष। तो महानरपति पैदल सेना का अध्यक्ष, खाद्यपकिका शाही रसोई के निरीक्षक, ये हो गए जो प्रमुख अधिकारी थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नौरत्न को भी याद करना रहता है और कभी कभी प्रश्न आ जाता है इनमें से कौन से नौरत्न में शामिल नहीं थे, या इनमें से बताइए कौन से नौरत्न में शामिल थे, और स्टेटमेंट भी बन सकता है। तो आपको ये नौरत्न याद रखने हैं। तो इनके दरबार में सबसे पहले जो लेखक थे नौरत्नों में, वो कालिदास थे। धन्वंतरी चिकित्सक हुआ करते थे। वराह मिहिर खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह कोशकार थे और छपणक ज्योतिष थे। शंकु शिल्प शास्त्र थे और बेताल भट्ट शास्त्र मंत्र वगैरह जानते थे। घटकरपर कवि थे और वर रुचि संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे। तो कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, अमर सिंह, शपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर और वर रुचि, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नौरत्न थे। तो हम लोगों ने जो मौर्य काल में प्रमुख अधिकारी उनके बारे में पढ़ा और उनके पास कौन कौन से, या वो कौन से अध्यक्ष थे, किस विभाग के अध्यक्ष थे। इसी प्रकार हम लोगों ने गुप्त शासन के भी पढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अब मैं अगली क्लास में कोशिश करूँगी जितने भी अभिलेख हैं और वो जिस शासक से रिलेटेड हैं वो सारे मैं एक जगह करवा दूंगी, जिससे आपको अब जो अभिलेखों से प्रश्न बनते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो आगे क्लासेस फॉलो करते रहिए और नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, पेड कोर्स के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड किया, आप उन पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।